बिलासपुर नेहरू चौक में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिलासपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल व पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर स्मार्ट सिटी फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया और अवैध रेत उत्खनन का व डायरिया से मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि देने की बात कही गई। आगे भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा जिन विकास कार्यों की घोषणा की गई थी, उसका फीता काटकर कांग्रेस वाहवाही लूट रही है। असल में बिलासपुर की जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से त्रस्त हो गई है। देखिए बिलासपुर से संवाददाता अमित पाटले की ये खास रिपोर्ट। जब ये स्मार्ट शहर में घोषित हुआ तो बिलासपुर की जनता गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि 100 शहरों में एक शहर हमारा बिलासपुर होगा। और जब हमारी सरकार थी, हमने कुछ एरिया बेस्ड डेवलपमेंट ABD 4000 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी, जिसमें 1000 करोड़ रुपया 500 करोड़ रुपया राज्य शासन का, 500 केंद्र सरकार का, 3000 करोड़ कैसे आएगा उसकी पूरी योजना बना के एक 4000 करोड़ रुपए की संपूर्ण योजना हमने बनाई। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वो समय पूरा हो रहा है। टोटल 500 करोड़ रुपए के टेंडर हो पाए और उस 500 करोड़ में 100 करोड़ रुपया के काम हो पाए हैं, और वो भी हमारे समय में टेंडर हो गए थे। उसके बाद इन लोगों ने ABD एरिया से बाहर जाके मत परिवर्तन करके शामिल किया। स्मार्ट सिटी के पीछे कल्पना थी कि वाईफाई हो जाए, अच्छी पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, लोगों को एक चलने के लिए फुटपाथ हो जाए, साइकिल डोर हो जाए, तालाब हो जाए। लेकिन इन लोगों ने स्मार्ट सिटी रंग रोगन, इसके लिए तो स्मार्ट सिटी नहीं बना था। नाले चौड़ीकरण, सड़क रिपेयरिंग, ये तो निगम का ओरिजिनल काम है, इसका स्मार्ट सिटी से कोई लेना देना नहीं है। उसमें ये पैसे का अपव्यय किया है इन लोगों ने, और स्मार्ट सिटी की पूरी कल्पना को इनने ध्वस्त कर दिया है। और उसमें भी भ्रष्टाचार। नाले का जो चौड़ीकरण किया है, क्यों भाई बरसात में क्यों किया है आपने? चारों तरफ 2-2 घंटे का जाम लग रहा है, सारी चौक खोद दी। पहले से नाले बने हुए थे और इतना बढ़िया नाला बना रहे हैं कि बिलासपुर के इतिहास में कभी 3 मंजिला बिल्डिंग नहीं गिरी। वाह रे कांग्रेसियों, भ्रष्टाचार के लिए लोगों की बनी बुनाई जो 3 मंजिला बिल्डिंग है वो जमीन दोष हो रही है। मुआवजा दे दिया, रेत में 3 बच्चों की मृत्यु हुई और 3 की मृत्यु नहीं हुई है। इस अवैध रेत उत्खनन में 17 लोगों की मृत्यु हुई है ये 4 साल में। 3 लोगों को मुआवजा दे दिया। परसों मैं उसके घर गया था, तो मुआवजा से हो जाएगा। किसी के घर गया, दीपक छिन गया, किसी के घर की रोशनी चली गई, मुआवजा दे दिया। और मुआवजा भी क्या दिया? वो जो कानून में प्रावधान है। लेकिन जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, मौत का कुआं, ये अवैध रेत खनन वाले जिनने किया है, क्या नहीं जानते प्रशासन वाले किसने किया है? क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते कि यहाँ अरपा में आए दिन अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, लोगों की जान जा रही है? अरपा बचाओ अभियान 18 में मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था अरपा को सजाएंगे। बहुत अच्छा सजाया मुख्यमंत्री जी। इस अरपा में अवैध खनन कर करके अरपा को छलनी कर दिया। क्या यही आंदोलन था आपका? यही आंदोलन था? 17 लोगों की जान चली गई। हमारी सीधी मांग है कि जिनने अवैध खनन किया है, जानती है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, जिससे किसी की हिम्मत न हो और किसी की जान नहीं जाए। तालापारा में हुआ, उसके बाद भी इन्हें सबक नहीं लिया। चाटीडी में हुआ, आनन फानन में मृत्यु हो गई, सारे पाइप बदल दिए। क्या इंतजार कर रहे थे कि किसी की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद हम पाइप बदलेंगे? तो वास्तव में पूरे शहर में, और जो इनने सड़क में स्मार्ट सिटी के पैसे से पेच रिपेयरिंग किया,
एक बरसात में उखड़ गई, आज ही समाचार पत्रों में छपा है। ये कौन सा काम कर रहे हैं? केवल भ्रष्टाचार, केवल कमीशन, अशांति, गुंडागर्दी, लोगों की जमीन लूटना, यही कार्यशैली हो गई है। और हमने पहले भी अनेकों बार बिजली से लेकर सारी समस्याओं पे धरना बैठाया है, आज भी बैठाया है, ज्ञापन देंगे। ये लड़ाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। आज पीछे क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आज बैठे? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थानीय मुद्दों को लेकर के, स्थानीय जन समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया जा रहा है। ये कार्यक्रम उसी के निमित्त है। रही बात यहाँ की, अभी कुछ दिनों पहले अरपा नदी में रेत माफियाओं के कारगुजारी के कारण जो वहां पर बड़ा गड्ढा हुआ था 10-12 फीट का, 3 बच्चियों की मौत हो गई। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेत माफिया सक्रिय हैं और सारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग। हमने अनेक बार विधानसभा में इस विषय को उठाया, शासन का ध्यान आकृष्ट किया। अरपा का भी मामला विधानसभा में उस दिन अविश्वास प्रस्ताव में हम लोगों ने रखा था, लेकिन सरकार के तरफ से कोई अभी तक सकारात्मक ठोस कार्रवाई नहीं की गई कि किसके कारण यह हुआ, इसके लिए दोषी कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार मौन है, क्योंकि सरकार का संरक्षण है। स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया, स्मार्ट सिटी में जो काम होना चाहिए, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसमें भी करप्शन हो रहा है, उसमें भी कमीशन का खेल है। और ये हमारी सरकार ने किया था, ये इनकी देन नहीं। आज बिलासपुर शहर में डायरिया का मामला है। शहर में जिस प्रकार से काम होना चाहिए नगर निगम के द्वारा, वो काम नहीं हो रहा है। सिर्फ कमीशन और करप्शन, ये इसका खेल चल रहा है। और इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है और यह आंदोलन की शुरुआत है। ये क्या स्मार्ट सिटी में लगता है केंद्र का, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है और अगर कहें रायपुर, बिलासपुर, तमाम जगहों पर स्थितियां वैसे ही हैं। रायपुर में भी जो सड़क सभी जगह है, अधिकांश जगह कांग्रेस के महापौर हैं, लेकिन उनके काम करने का तासीर नहीं है, उनका काम करने का स्वभाव नहीं है और वो अब अपने स्वभाव के हिसाब से काम कर रहे हैं। सिर्फ कमीशन का खेल चल रहा है, मद में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्यक्रम आंदोलन का रखा। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।